नमस्कार। मैं भंवरलाल तंवर देवातु, व्याख्याता हिंदी, वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक हिंदी पद पर कार्यरत हूँ। व्याख्याता हिंदी परीक्षा 2018 में मेरा चयन हुआ है। राजस्थान में मेरी 6ठी रैंक है। मैं अपने मित्र श्री कपिल जी चारण साहब, जिनका भी राजनीति विज्ञान से चयन हुआ है, उनके आग्रह पर यह वीडियो तैयार कर रहा था। आप सभी के साथ मैं अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ। आरपीएससी ओनली चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं कुछ अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरी एजुकेशन, शुरुआती एजुकेशन 1 से 11वीं तक मैंने अपने गांव में देवातु में सरस्वती स्कूल से पढ़ाई करी। 12वीं मैंने जोधपुर गैलेक्सी स्कूल से, बीए बीएड जेएनयू से। 2015 में बीएड कंप्लीट होने के बाद मैं आर्मी एमईएस में सेलेक्ट हो गया। वहाँ 5 साल सेवा करी। उसी दौरान मैंने एमए हिंदी से 2017 में किया। 2017 में मैंने नेट कर लिया। नेट होने के बाद में थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि व्याख्याता बनना चाहिए। मन में व्याख्याता बनने की ठानी और 2018 में भर्ती की सुगबुगाहट लगी कि 2018 में व्याख्याता भर्ती आने वाली है। तो 2018 फरवरी में मैंने जोधपुर में अध्ययन लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। लाइब्रेरी में पढ़ते हुए मैंने लगातार तैयारी करी। नौकरी करता था, मेरी शिफ्ट ड्यूटी थी जोधपुर में। ड्यूटी के बाद में जो भी टाइम बचता था वो टाइम में लाइब्रेरी चला जाता और बिंदुवार पढ़ाई करी। सबसे पहले मैंने पुराने पेपर डाउनलोड किए और सिलेबस डाउनलोड किया। पुराने पेपर से मेरे को ये जानने को मिल गया कि आरपीएससी सवाल कैसे पूछती है, आरपीएससी का सवाल पूछने का तरीका क्या है, और पाठ्यक्रम से मेरे को ये समझ में आ गया कि आरपीएससी ने क्या क्या चीज़ें हमारे लिए निर्धारित करी हैं व्याख्याता बनने के लिए। आरपीएससी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला जनरल नॉलेज जीके का। जीके में काफ़ी सब्जेक्ट है, 10-12 सब्जेक्ट है। और दूसरा सब्जेक्ट अपना खुद का सब्जेक्ट है, मेरा हिंदी था, जिसमें हिंदी के 130 सवाल और 120 सवाल हिंदी और 30 सवाल मनोविज्ञान के पूछे गए। 150 सवाल, 300 नंबर का पेपर। तो सबसे पहले जब आप तैयारी करते हैं व्याख्याता की, पाठ्यक्रम प्रिंट किया हुआ आपके पास होना चाहिए। पाठ्यक्रम का एक बिंदु आपको छोड़ना नहीं है और पाठ्यक्रम के अलावा एक भी चीज़ को आपको पढ़ना नहीं है। पाठ्यक्रम ही आपको सफलता की सीढ़ी है। सबसे पहले पाठ्यक्रम आपको कंठस्थ होना चाहिए और पाठ्यक्रम का एक एक बिंदुवार पढ़ाई कैसे की जाती है ये मैंने भाटिया आश्रम सूरतगढ़ से सीखा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे को ये रणनीति सिखाई। तो मैंने पाठ्यक्रम डाउनलोड करके प्रिंट किया और उसके बाद में तैयारी शुरू करी। सबसे पहले आता हूँ मैं जीके के पेपर पे। मैंने जीके की तैयारी कैसे करी। जीके की तैयारी में सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है इतिहास और विद्यालय प्रबंधन का। इतिहास 15 सवाल आते हैं। मैंने इतिहास के लिए 18 टॉपिक थे। मैंने 18 टॉपिक को पहले लिखा, एक एक टॉपिक को लिया और उसका मटेरियल जहाँ से मिल सकता था मैंने वहाँ से लिया। उसके लिए जो किताबें पढ़नी चाहिए थी, यूट्यूब के चैनल से खूब मटेरियल मिला और आरपीएससी के पुराने पेपर से यह पता किया कि आरपीएससी इतिहास में कैसे सवाल पूछती है। इसके बाद में इतिहास में मैं उत्कर्ष चैनल का आभारी हूँ, जिन्होंने शीतल मैम बहुत शानदार पढ़ाया। उनके वीडियो से अच्छे सवाल आए। मिशन क्लासेस कलाम क्लासेस शिक्कर, उनके चैनल से भी अच्छा सहयोग मिला। इसके अलावा मैंने खुद
नोट्स बनाए थे। पनोरमा गाइड से, किरण पब्लिकेशन की किताब से, परीक्षा वाणी का आधुनिक भारत का इतिहास, और 11वीं क्लास की पुरानी किताब जिस प्राचीन भारत का इतिहास, और 12वीं की इतिहास की किताब। यानी मैंने 18 बिंदु के लिए जहाँ से मेरे को मटेरियल मिल सकता था वहाँ से मैंने मटेरियल सेलेक्ट किया। इसके अलावा अब आते हैं विद्यालय प्रबंधन पर। स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के लिए मैंने सबसे पहले राठ पब्लिकेशन की एक किताब थी उसको पढ़ा। उसके बाद में राठ पब्लिकेशन के अलावा मैंने मुकेश पंचोली सर के वीडियो देखे उत्कर्ष चैनल पर। उसके अलावा अजय चौधरी सर के वीडियो देखे और खुद के नोट्स बनाए। अंत समय में वही पढ़ के गया था और अंत समय तक तो हमारी स्कूल मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो गई थी, जो वर्तमान में सेकंड ग्रेड में बहुत काम आ रही है। तो इन दोनों टॉपिक की तैयारी मैंने बहुत अच्छे से करी थी। तो दोनों में से 15 में से इतिहास में मेरे 13 सही हुए और इस विद्यालय प्रबंधन में मेरे 15 में से 11 सही हुए। फिर आते हैं आगे। विद्यालय प्रबंधन के बाद में आता है गणित, रीजनिंग और स्टैटिक्स। गणित की पढ़ाई, गणित के 5 सवाल पूछे जाते हैं, वो मैंने उत्कर्ष चैनल का फिर आभारी हूँ। अक्षय सर के अच्छे वीडियो, उन्होंने इतना अच्छे से समझा रखा था, उत्कर्ष चैनल पे मेरे को मिले वीडियो, वो उसके नोट्स बनाए। 2 बार मैंने उनको देखा, 2 बार नोट्स बनाए और अंत समय में उस नोट्स को पढ़ के गया। ये काम आया, 5 में से 3 सवाल सही हो गए। उसके बाद में स्टेटिक्स को मैंने मधुकर कोटवे सर, यूट्यूब के बहुत सारे चैनल थे वहाँ से देखा। और रीजनिंग सर, मैंने रीजनिंग मधुकर कोटवे सर और बहुत सारे चैनल से तैयार करी। स्टेटिक्स के लिए मैं मुकेश पंचोली सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मिशन क्लासेस जयपुर के जो चैनल पे मिले थे मेरे को नोट्स, वीडियो मिले थे, बहुत शानदार वीडियो था, उनसे नोट्स बना लिए थे, बहुत अच्छा मटेरियल था वो। और कुछ किताबों से भी देख लिया था, 9वीं 10वीं की किताबों से। और इसके अलावा राजनीति में 5 सवाल आते थे। 5 सवालों के लिए भी मैंने परीक्षा वाणी की पूरी किताब पढ़ी। दिनेश गहलोत सर उत्कर्ष क्लासेस के वीडियो देखे, जो जो टॉपिक थे वो सारे वीडियो देखे गए। इसके अलावा विज्ञान 9वीं 10वीं की किताबें पढ़ी और उत्कर्ष चैनल पर कुछ वीडियो थे, कुछ और चैनल पे वीडियो थे, कुछ अजय चौधरी सर के वीडियो थे, वो वीडियो देखे। और फिर राजस्थान का भूगोल, 5 सवाल, 5 में से 4 सही किए मैंने और उसका श्रेय जाता है जहांगीर सर को। मधुसूदन जहांगीर सर उत्कर्ष क्लासेस पे बहुत शानदार वीडियो डाले। और इसके अलावा मैंने लक्ष्य और पनोरमा से भी पढ़ाई करी थी। कुल मिला के हिंदी इंग्लिश थोड़ी बहुत देख ली थी। और करंट जीके के लिए मैं एक कोई वार्षिकी लाया था, पढ़ के गया, पर हमारे साथ धोखा हो गया। 10 सवाल पुराने पूछ लिए, नया कुछ आया नहीं, तो एक भी सवाल हमारा उससे हुआ नहीं। ये तो हमारी थी जीके की रणनीति। अब आता हूं मैं हिंदी पे। हिंदी को मैंने 4 भागों में बांट लिया। पहला तो था व्याकरण और रचना, दूसरी थी किताबें, तीसरा था साहित्य इतिहास, चौथा था काव्य शास्त्र। पहले आता व्याकरण पर। व्याकरण राघव प्रकाश व्याकरण की किताब, रतनलाल गोयल की किताब और परिष्कार चैनल के वीडियो। और राघव सर ने बहुत शानदार वीडियो देखे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ परिष्कार चैनल का और राघव प्रकाश सर का, उनके वीडियो देखे। साहित्य इतिहास मैंने कम से कम 4-5 किताबों से पढ़ा। सबसे पहले मैंने साहित्य इतिहास पढ़ा, शुक्ल का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पूरा पढ़ा। एक बार पहले पढ़ चुका था, दूसरी बार पढ़ा। फिर नगेंद्र सर का इतिहास, आचार्य नगेंद्र का इतिहास पढ़ा पूरा। नगेंद्र का इतिहास पढ़ने के बाद मैंने सरस्वती प्रकाशन की छोटी सी किताब है उसको खूब पढ़ा।
पांडे सर की, बहुत गागर से में सागर भरने वाली किताब, बहुत अच्छी किताब है, उस किताब को पढ़ा। उसके अलावा मैंने नेट का सेकंड पेपर है, उसमें आपको बहुत अच्छा, उसमें भी अच्छा मटेरियल है। प्रतियोगिता साहित्य की किताब है, प्रकाशन की, बहुत अच्छी किताब, उससे मैंने पढ़ाई करी। उसके अलावा लक्ष्य की भी गाइड लाया था, तो उससे भी देख लिया, उसमें ज़्यादा अच्छा मटेरियल नहीं था। कुल मिला के सबसे मैंने ग्रहण किया और उसके बिंदुवार नोट्स बना लिए। जो लाइन थी उस लाइन के अकॉर्डिंग लाइन ऊपर रजिस्टर में लिख ली, उसके नीचे जो जो उसका मटेरियल इन 4-5 किताबों में जो भी मिला वो सब लिख लिया। अंत समय में वो पढ़ के चला गया। इसके अलावा इतिहास तो मेरा हो गया, करीब 52-53 सवाल पूछे गए थे, मेरे 48 सवाल सही हुए। और उसके अलावा फिर आता है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में मैंने सर्वोत्तम प्रकाशन की शंकर चौधरी की किताब, शायद उन्हीं का नाम यही होगा, वो किताब पढ़ी थी। परिष्कार के राघव सर का आभारी हूँ। इस काव्य शास्त्र पोर्शन के लिए उनके वीडियो मेरे बहुत काम आए। किसी भी टॉपिक, काव्य शास्त्र के किसी भी टॉपिक को समझना हो तो राघव सर महान हिंदी के शिक्षक हैं, उनसे बेहतरीन कोई शिक्षक नहीं है हिंदी में, मैं मानता हूँ। तो उनके वीडियो देखे और उनसे समझा। फिर उत्कर्ष के माहिया सर के वीडियो भी देखे। और इसके अलावा मेरे पास मिश्रा की और एक दो और किताबें थी छोटी, काव्य शास्त्र का टॉपिक वार, काव्य शास्त्र भी टॉपिक वार पढ़ा। इसके अलावा रह गया आपके किताबें, 11वीं 12वीं की किताबें थी, करीब 100 से 130 के करीब पाठ थे। सब पाठों को पहले पढ़ा। इनका सरलार्थ के लिए मैंने कोई भी गाइड खरीद ली थी, लक्ष्य की, कोई भी, मिश्रा की बहुत सारी गाइड आती है, खाली अपन को सरलार्थ देखना होता है। इसके अलावा हिंदी का किताबों का मैंने एक एक पाठ पढ़ा, पूरे पाठ पढ़े। पूरे पाठों में जो चीज़ महत्वपूर्ण लगी अंडरलाइन की, और एक रजिस्टर में पाठों के सारे फैक्ट, एक पाठ में कम से कम 30-35 फैक्ट होते हैं, 40 फैक्ट होते हैं, 50 फैक्ट, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, वो सारे फैक्ट लिख लिए थे। अंत में क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम हम उन पूरे पाठों को नहीं पढ़ पाते हैं, हमें केवल उसी से पढ़ना होता है जो हमने तैयार किया है। इसके अलावा ये तो थी मैंने कहाँ से मटेरियल सेलेक्ट किया। और एक चीज़ रह गई, मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए मैंने एकमात्र किताब पढ़ी, वंदना जादौन की। वंदना जादौन मैम की किताब में जो मटेरियल था वो मैंने उन इकाइयों को बार बार पढ़ा। पुराने पेपर राट पब्लिकेशन से मैं ले आया था, राट पब्लिकेशन के बहुत अच्छे पेपर थे पुराने, उन पेपर को देखा, समझा कि आरपीएससी कैसे सवाल पूछती है, और सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि कौन सा किस में क्या पूछा हुआ। इसके अलावा मैंने उत्कर्ष के वीडियो देखे, और अब मैं नाम नहीं ले सकता सारे चैनल्स का, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो चैनल थे, उन्होंने अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाया। मैं उन तमाम अनाम चैनल का आभारी हूँ। और इस प्रकार मैंने सोशल मीडिया यानी यूट्यूब का सहारा लेते हुए मेरी पूरी पढ़ाई, मतलब मटेरियल से लेके हर चीज़ यूट्यूब पे रही। और मैं तो यही आगामी जो तैयारी करने वाले शिक्षक साथियों को कहना चाहता हूँ, खुद में कॉन्फिडेंस विकसित करो, आत्मविश्वास, बिंदुवार पढ़ाई, टॉपिक को समझ लो, टॉपिक के अलावा क्या पूछेंगे, किसी एक गाइड के भरोसे, किसी एक किताब के भरोसे रहो मत। जब तक आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप मटेरियल की खोज करते रहो, खुद के नोट्स बनाओ, अंत समय में वही काम आते हैं, लास्ट में वही पढ़ने होते हैं शॉर्ट में। और बहुत सारे चैनल, अजय चौधरी सर, उत्कर्ष चैनल, परिष्कार चैनल, एकता क्लासेस तिमरी, मिशन क्लासेस, कलाम एकेडमी, बहुत सारे चैनल जिनसे मैंने मटेरियल सेलेक्ट किया, उन सब का भी आभारी हूँ। और आप भी खोज कर सकते हो इन सब से। इस प्रकार खुद में विश्वास, कड़ी मेहनत, सफलता प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।